मजा आ गया उसमें। एक साल में शॉर्ट में निकला था मैं, एक साल के अंदर मैंने 1.5 करोड़ का नुकसान किया और 30 लाख मेरे खुद की जो कैपिटल थी वो भी चली गई। 44 लाख बैंक की सीसी थी, बैंक में से जितने भी कॉल आते रहे, जब तक मेरा चेक बाउंस नहीं हुआ तब तक मैं लोन उठाता और मेरा बैलेंस शीट तगड़ा था, मेरे प्रॉफिट बैलेंस शीट अच्छी थी, तो मुझे लोन्स मिलते रहे, अच्छे से लोन मिलते रहे। उनको नहीं पता था कि इसका बिजनेस खत्म हो चुका है, अगले साल तो बैलेंस शीट बनने वाली नहीं और मुझे लोन मिलता रहा। और ये हुआ कि 14 बैंकों ने नोटिस भेजे, समन्स भेजे, वारंट भेजे और सोर्स ऑफ इनकम जीरो मेरे पास। आप सोचिए, इसलिए मैं ऑलवेज एक बात बोलता हूँ कि आपके लिए मोदी के जिंदगी बनाने वाला बिजनेस हो सकता है, मेरे लिए जिंदगी बचाने वाला बिजनेस। मुझे नहीं लगता कि वो जिंदा रह पाता, उसको भागना पड़ता या वो मर जाता। दो ही ऑप्शन थे, और या वो इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करता, नादान, क्योंकि बैंकों के पैसे थे, लोगों के पैसे मेरे पास बहुत कम थे। बैंक के 1.5 करोड़ रुपए थे, 1,36,25,000 एग्जैक्ट मैं आपको फिगर बताता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, जितने भी दोस्त थे उन्होंने एक ही एडवाइस दी थी, तू कैसे कमाएगा। तो सब लोगों ने बोला 1-1 लाख रुपए हम देते हैं। 25 दोस्त थे और 25 से 25 दोस्तों ने मुझे पेमेंट देने के लिए बोला। उसमें 10 की तो हालत नहीं थी लाख रुपए देने की, लेकिन सबने फिर भी बोला कि हम कहीं से भी जुगाड़ करेंगे, 25 लाख रुपए तुझे देते हैं, कोई बिजनेस कर। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 25 लाख का बिजनेस के ऊपर मुझे भरोसा नहीं था कि 1.5 करोड़ का कर्जा निपट सकता है। मैंने उनको पूछा कि आप में से कौन ऐसा है जो 25 लाख रुपए लगा के करोड़ कमा रहा है? बोले कोई नहीं है। तो मैंने बोला आपके 1 लाख रुपए भी अब बिगड़ेंगे, आप मुझे पैसे मत दो, आप मुझे मॉरली। लोग बोलते हैं कि बुरे वक्त में लोग साथ नहीं देते, मैं उसको थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ, बुरे वक्त में बुरे लोगों को कोई साथ नहीं देता। अगर हम अच्छे वक्त में अगर हम सही है ना, अच्छे वक्त में अगर हमारा एटीट्यूड सही है, हम ग्राउंड लेवल पे है ना, तो बुरे वक्त में लोग साथ ही आपको दिखाई देंगे। लेकिन हम देखो, मैं जैगुआर लाया ना, 6.5 करोड़ कमाने के बाद जैगुआर आई थी मेरे पास, और लेट आई थी। और हम आपको पता है गुजराती बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करते हैं, तो फिर मैंने वो बहुत आराम से, मैंने बोला गाड़ी तभी आनी चाहिए जब बिकनी नहीं चाहिए। तो 6.5 करोड़ के बाद मैंने गाड़ी को खरीदा था। मैंने जिन लोगों ने मुझे बोला था ना कि भैया तुम्हारा मर्सिडीज आ गया, तुम्हारा जैगुआर आ गया, तुम्हारा BMW आ गया, तुम्हारा BMW का टायर आ गया, मैंने उनको जाके जवाब नहीं दिया कि देख आ गया। कभी भी किसी को दिखाने के लिए मैंने सफलता नहीं पाई। मैंने अब सफलता मेरे और मेरे परिवार के कंफर्ट के लिए, ये शौक के लिए नहीं है, ये किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। जिस दिन आपकी सफलता किसी और को लज्जित करती है, वो सफलता उसी दिन रात हो जाती है, होनी नहीं चाहिए। तो मेरे साथ वो सारे दोस्त खड़े थे और उन्होंने, मेरे पास वैसे टाइम नहीं तो कम होगा नहीं, एक और कहा है। और फिर क्योंकि मैंने बोला था ना मेरी कहानी रामायण वही लंबी चलती है। उसमें वो 25 दोस्तों का मैंने वो ऑफर ठुकराया और फिर उन्होंने, एक का पापा जज था, एक का पापा SP था, DYSP, और उन्होंने बोला कि बेटा एक काम कर, तू इंश्योरेंस डिक्लेयर करते हैं। देखो, इंटीग्रिटी, एथिक्स आपके लाइफ में बहुत काम में आते हैं। मैं चाहता तो हाथ ऊपर करके निकल सकता था, मैं पूरी रात जागा कि क्या मैं इंश्योरेंस डिक्लेयर करूं। इंश्योरेंस क्या बोलते हैं उसको? दिवालिया घोषित कर दो, अपने आप को दिवालिया घोषित करना। तो वो मैंने सुबह उठ के मैंने 25 दोस्तों का जो ग्रुप बनाया था, तब SMS का ग्रुप चलता था, मैंने वो SMS में डाल दिया, वे टू SMS में, तो भैया मैं इंश्योरेंस डिक्लेयर नहीं करूंगा, मैं पैसे लौटाना चाहूंगा। ये कितनी अजीब बात नहीं लगती कि एक आदमी सर्वाइव कर रहा है, घर चलाने का ठिकाना नहीं है, वो 1.5 करोड़ रुपया वापस लौटाने की सोच रखता है, और यही जीत होती है। मैं ऑलवेज विल्मा रोडेल से एक महिला थी, विल्मा रोडेल, आप कभी गूगल पे उसकी पढ़ाई करना, और दौड़ के अंदर उसका 4 गोल्ड मेडल जीते थे 1960 में। उसने 1960 में 4 गोल्ड मेडल जीते। विल्मा रोडेल कोई ना कोई तो जीतना था, लेकिन बड़ी कहानी ये है, वो नॉर्मल धाविका थी, नॉर्मल रनर की जो कंपटीशन होती है उसमें जीती थी। और जब वो 8 साल की थी, 6 साल की, वो पोलियोग्रस्त महिला थी, और डॉक्टर ने बोला था कि बैसाखी के बिना जिंदगी भर चल नहीं पाएगी। उस महिला ने उस वक्त सोचा था, उस लड़की ने, उस बच्ची ने मम्मी के पास जाके पूछा कि मम्मा, क्या मैं ये बैसाखी के बिना चल सकती हूँ? मुझे चलना है। पता है उसकी मम्मा ने, माँ सबसे बड़ी मोटिवेटर होती है, KGF ने सुना था ना, अपने माँ सबसे बड़ी योद्धा होती है, और
बोला कि बेटा इंसान की मेहनत और ऊपर वाले की रहमत कुछ भी करा सकती है। और उसने पैसा की निकाली, पैसा के पैरों में से जो ग्रास था वो निकाल दिया, और उसके बाद में वो चलने गई, वो गिर गई, फिर चलने गई, खड़ी भी नहीं रह पा रही थी। वो जब खड़ी रही वो बहुत खुशी हुई, मैं खड़ी रह पा रही हूँ। फिर उसने धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट किया। जब वो चलने लगी, पता है उसका पहला सेंटेंस क्या था माँ के पास? इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि सोच हमारी एमआरपी होती है। उसके दिमाग में ग्राफ आ गया और उसने मम्मा को पूछा कि मम्मा मैं वर्ल्ड की फास्टेस्ट रनर बनना चाहती हूँ। तो मेरे गोल के ओर वहां पे खड़े हो जाते हैं। उस लड़की ने उस हालत में कैसे सोचा होगा कि मैं वर्ल्ड की फास्टेस्ट रनर बनना चाहती हूँ। बस मैंने वो सोचा कि मुझे पैसे लौटाने। जब आप सोचते हो ना, कायनात लग जाती है आपके पीछे। मुझे नफरत थी डायरेक्ट सेलिंग से। यार तो बहुत दूर की बात, कोई मुझे 1 लाख रुपया देके ऐसे मीटिंग में नहीं बिठा सकता। ये मेंबर वाली मीटिंग में तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, ये फिक्स था। मेरा एक दोस्त था 2005 से कर रहा था, वो मेरे पास 25 बार आया, क्योंकि वो 25 दोस्तों में से वो भी एक था जो नेटवर्किंग कर रहा था। मैंने कभी उसको सुना नहीं था, और जब भी वो आता था मैं उसको पहले बोलता तो टाई निकाल दे। ये टाई वालों से मुझे डर लगता है। वो जब भी आता था, वो जैसे ही कभी उसने लैपटॉप ओपन किया अपना प्लान प्रेजेंटेशन के लिए, मैं उसको तुरंत बोलता था इसको बंद कर दे, तुझे नाश्ता चाहिए, खाना चाहिए तो बोल, लेकिन इसकी बात मेरे साथ मत कर। ये उल्लू बनाने का धंधा मैं नहीं करूंगा, लोगों की दाढ़ी में हाथ डालने का धंधा मैं सही बोलता था कि दिस इज नॉट आवर कप ऑफ टी। दुख की बात यह है, ये डायलॉग वो लोग बोलते हैं जिनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जीरो पता, जीरो। उनको लगता है कि उनको सब कुछ पता है, लेकिन उनको एक्चुअल नहीं पता कि उनको क्या पता है। और इसीलिए मैं भी अननोन था। थैंक गॉड मेरी लाइफ में कर्जा आया। थैंक गॉड मुझे 14 बैंकों ने मेरे ऊपर केस ठोके। थैंक गॉड, अदरवाइज मेरी आंखें खुलती नहीं। वही दोस्त एक दिन बॉम्बे मुझे लेके गया, हम कहीं होटल में रुके हुए थे, ऐसे जैसे आज आपको मेरे से मिलवाया जा रहा है वैसे। तब एक बुजुर्ग आदमी आया और एक और आदमी आया, हमारी विंडो के पास BMW और ऑडी 2 कार खड़ी रही, और मैंने उनको पूछा, एक लग्जरी कार है, बोले अपने मिलने, हमें मिलने ही आ रहे हैं। हमें मिलने आ रहे हैं क्योंकि वो गैरेज वाला था। तो बोले गैरेज, मैंने बोला कौन है? तो बोले मेरे बिजनेस पार्टनर। तो हमें कैसा फील होता है? मुझे भी वैसा फील हुआ कि यार इसका बिजनेस पार्टनर कैसे हो सकता है गैरेज वाले का, बॉम्बे में BMW ऑडी वाला। फिर मुझे समझ में आया कि ये मेंबर बनाने वाली उसकी टीम लग रही है। तो मैं अपना टीवी देखने लगा चुपचाप, और उसमें वो एक अंकल थे, वो एक तो पान थूक रहे थे बार बार डस्टबिन। मैंने बोला मनिया इसको बोल के थूके नहीं आए। तो बोले किराया वो नहीं दिया है, ठीक है थूक लेना। इस हम दरभंगा बिहार से थे, और जब मुझे बताया वो अंकल ने बोला मेरी 1 साल की इनकम है करीबन 2 करोड़। सच लगी कि ऐसी इनकम है ना? यहाँ TDS 26 ईयर्स देखने के बाद भी लोगों को सच नहीं लगा होगा। ये व्यू कैसे बनाते हो, मुझे भी सिखाओ। तो ऐसा नहीं है, मुझे भी ये लगा था, लेकिन मैंने वो इनकम प्रूफ मांगा। मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करवाया, वो इनकम सच निकली। फिर मैंने उसको बोला कि अगर ये देखो, हम अप्लाई की रिस्पेक्ट तो तब करते हैं जब इस बिजनेस में होते हैं, जब नहीं होते तो हमारे लिए तो कौन है, कुछ भी तो नहीं। तो मैंने बोला वो जो अगर वो बूढ़ा कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ। मैंने उसको ये शब्द बोला था, फिर तो वो मेरे भगवान बन गए, बात अलग है ना? तो मैंने फिर उस बिजनेस को, जब बिजनेस को देखा ना, आप लोग इसलिए आए क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे लगे आपको, आप लोग इसलिए आए क्योंकि आपको प्रोडक्ट के रिजल्ट्स मिले। मैंने तो इतना ही देखा था कि मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा सब और पैसे कमा लूं, किसी का अच्छा करूं, ये तो मेरे इंटेंशन था ही नहीं। और फिर मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। मैं आपको बता दूं बड़ी तकलीफ हुई है, ऐसा नहीं है कि जितना हम आसानी से सोचते हैं। मैंने बोला अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैंने 100 एंट्री 1 महीने में ला दी, 100, और वाहवाही होने लगी कि यार ये बंदा तो जहां जाता है साला क्लोजिंग लेके आता है। और दूसरे महीने कितनी एंट्री बताए? 3-4 एंट्री, क्योंकि अब मेरा गुडविल खत्म हो चुका था। अल्पेश गज्जर का फेस वैल्यू से जो एंट्री आ रही थी वो खत्म हो चुकी थी। अब किस पे लानी थी मुझे? टैलेंट पे, प्रेजेंटेशन पे, मेरी स्किल पे, मेरे नॉलेज पे, जो मेरे अंदर था ही नहीं। मुझे कॉइन बॉक्स और एस्ट्री यूनिवर्सिटी बेचने का नॉलेज था, मुझे बिजनेस का नॉलेज था, मुझे डायरेक्ट सेल का।
यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, मैं MBA, मैं डॉक्टर, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। भाई तो होगा ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बैलेंस शीट पे अच्छा काम करता है, मोदी केयर में नहीं कर सकता। डॉक्टर पेट में दर्द है तो अच्छा काम कर सकता है, मोदी केयर में उसको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। आया ना? तो मुझे वो चीज समझ में आएगा, मुझे सीखना पड़ेगा। रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ और मैं बिल्कुल डिमोरलाइज था। मैंने सोचा कि अब मैं जो है ना इस बिजनेस को छोड़ देता हूँ। और कुछ लोग मेरा अमेरिका जाने का बंदोबस्त कर रहे थे कि मुझे अमेरिका भेज देते, 5 साल में तो उतना पैसा कमा लेगा, तो 20 घंटे काम करने वाला आदमी है, तेरा अमेरिका में बंदोबस्त करवा देते हैं। तो मैंने हाँ बोल दिया। और ऐसी एक मीटिंग में, जैसे मैंने आपको बोला, मैं पहली बार गया, मुझे 6 महीने के बाद तो पहली मीटिंग पता चली कैसे मीटिंग होती है। और उस मीटिंग में जाके जो मेरे अंदर ऊर्जा आई ना, जब मुझे वो आखिरी में सीट मिली ना, वो जो सीट थी उसकी जो 2 हैंडल थे ना, उसको मैंने उखाड़ दिए थे। और पहला फोन मेरी वाइफ को लगाया था और मैंने फोन किया था कि सोनल अपना कर्जा खत्म हो गया। बोले कैसे? मैंने बोला बस हो गया, अपना कर्जा खत्म हो गया। आप देखो, 2 करोड़ कमाने की सोच करना नहीं, 2 करोड़ की फीलिंग आना इंपॉर्टेंट है। फीलिंग आना इंपॉर्टेंट है। अगर आप फील नहीं कर सकते तो मैंने उसी दिन हॉल से बाहर निकल के पहला फोन लगाया था कि कर्जा खत्म हो गया। आप सोचो, ये फीलिंग आना ये चीज से कोई कम है? मेरा बॉडी पोस्चर बदल गया, कॉन्फिडेंस के साथ मेरी बातें बदल गई, मेरा तरीका बदल गया। जिसके घर जाता था ना, ऐसे मार के बात करता था और सामने वाले को बोलता तेरा भी आएगा, मेरा भी आएगा। तो धीरे से बोलता था सर मेरा आए ना आए, आपका जरूर आएगा। फिर भी 6 महीने और हो गए और मेरी ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस टाइप मेरी खुद की ऑफिस है बड़ौदा के अंदर, क्योंकि मेरे पुराने बिजनेस की थी। तो सब लोग इकट्ठे होकर वहीं पे काम करते थे और हमारे वहाँ एक चीज अलाउड नहीं थी, कोई फ्री नहीं बैठेगा। या तो ट्रेनिंग लेगा, या तो बुक पढ़ेगा, या तो आउटगोइंग कॉल करेगा, या तो प्रेजेंटेशन करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन उनको फ्री नहीं बैठना है। आप देखना कई लोग अपने आप को फुल टाइमर बोलते हैं, साला चाय की टपरी पे 4 घंटा बैठे रहते हैं। इनको लगता है मैं फुल टाइमर हूँ और फिर 1 साल के बाद बोलेंगे, 2 साल के बाद बोलेंगे मेरा 2 साल हो गया, मेरा कुछ हुआ नहीं। हुआ ना, चाय की टपरी वाले का धंधा हुआ, पूछ तेरा नहीं उसका धंधा चला। कहने का मतलब हमें पता ही नहीं है कि फुल टाइम किसे बोलते हैं। फुल टाइम का मतलब आप किसी कॉर्पोरेट में जॉब कीजिए, आपको रिपोर्ट्स भर के देनी होती है, आपको क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, आपने कितने कॉल लगाए, कितने लोगों को मिले, आपने क्या क्या काम किए, है ना। आपको नौकरी लड्डू लगती है, नौकरी लड्डू नहीं होती, उसमें भी लोगों को रिपोर्ट्स देने पड़ते हैं। और वहां एक आदमी जब 10 से 6 बजे तक 8 घंटे काम करता है ना, उससे 10 घंटे के एफर्ट्स लगाए जाते हैं, 10 घंटे का निचोड़ लिया जाता है कि वो आदमी खाने के भी लायक नहीं बचता। उसको बोलते हैं फुल टाइमर। आपने कभी ICICI बैंक, HDFC में अगर जॉब की हो तो आपको पता होगा कि फुल टाइम जॉब किसे बोलते हैं। क्या हमने मोदी केयर में ऐसा जॉब किया? नहीं किया। हम लोग आराम से कर रहे, होता है, होगा, होता है। अब क्या होता है कि मुझे समझ में आ गया था कि फ्री में नहीं, एक बच्चा फ्री बैठा था, मैंने उसको बुलाया, चेतन इधर आ। बोले मैं देख रहा हूँ तो 1 घंटे से फ्री बैठा है, मेरे चैम्बर में से दिख रहा था वो बैठा है। बोले सर मेरा लिस्ट खत्म हो गया। बोले कितने का लिस्ट था? बोले 85। सबको दिखा दिया? बोले नहीं 80। मैंने बोला यहाँ बुलाए थे? बोला 80 लोग यहीं पे आए थे। मैंने बोला बाकी के 5? बोले सर वो आने के लिए मना कर रहे हैं, उनको पता चल गया कि मैं नेटो मार्केटिंग कर रहा हूँ। मैंने बोला ये 80 में से 5 लोग तो आए होंगे ना, उनका लिस्ट बना, उसके ऊपर काम कर। बोला सर 80 में से एक भी नहीं आया। मैंने बोला किसने दिखाया बिजनेस 80 लोगों को? बोले सर सारे के सारे आपने दिखाया। आप सोचो, मैं रोज के 8-8, 10-10 प्रेजेंटेशन करता था, गला घिस जाता था, मैंने कभी परवाह नहीं की कोई जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, मेरा जुनून कम नहीं हुआ, मेरा नॉलेज अपडेट होता रहा। मैं जितना देखो, जब मैं 10 लोगों को बोलता हूँ ना दिन में, एक दूध वाली भाई भी मर्सिडीज बेंज ला सकते हैं, पानी के पाउच बेचने वाला बच्चा भी यहाँ बैठा है, महीने के 5 लाख रुपया कमा सकता है। अब जब ये बार-बार हम लोगों को बोलते हैं ना, तो ये 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 2 करोड़ सुनेगा, मैं 1 करोड़, हमारे दिमाग में 10 बार आते हैं। सामने वाला एक बार सुनता है, लेकिन आप खुद को 10 बार सुनते हैं। आप सोचिए आपके सबकॉन्शियस माइंड कितना ताकतवर हो जाता है। लेकिन जो लोग एक्शन में नहीं होते, जो लोग काम नहीं करते, वो नेगेटिव जरूर होते हैं। फिर उनको कुछ सोचता नहीं और उनको लगता है कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। गलत कुछ नहीं हो रहा है, गलत आप अपने साथ कर रहे हो, क्योंकि आप एक्शन में नहीं हो, आप काम में नहीं हो। जब आप काम नहीं करते, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल नीचे आता है। कॉन्फिडेंस का लेवल नीचे आता है, आपका बॉडी पोस्चर चेंज होता है।
आपका बात करने का तरीका चेंज होता है, और उस बॉडी पोस्चर में, उस काम करने के तरीके में रिजल्ट और बिगड़ता है कि नहीं? सब चलेगा नहीं। हाँ ओके, अब जो है फिर मैं सीखता गया, ट्रेनिंग लेता गया, सीखता गया, ट्रेनिंग लेता गया, यहाँ तक नौबत आई थी। हाँ, आप लोग ये नहीं पूछो कि मेरा घर कैसे चलता था, क्योंकि चेक तो 10,000 आ रहा था, 5,000 आ रहा था, 2,000 आ रहा था। मैं गोल्ड बेच रहा था एवरी मंथ, सोना बेच रहा था, मैं पैसे बचा रहा था। इवन विंटर के अंदर मैं गीजर ऑन नहीं करता था 2 रुपया बचाने के लिए। मैंने अपने फैमिली के कंफर्ट को नहीं मारा, मेरे घर में एसी चालू रहता था बच्चे की सारे सीजन में। मेड थी, कुक थी, खाना बनाने वाली, मैंने उसको रिलीव नहीं किया था, क्योंकि कर्जा मैंने किया था, मेरी वाइफ ने नहीं किया था। उनके सारे कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए मैं रेलवे स्टेशन उतरता था, जनरल कोच में आता था, रेलवे स्टेशन से चलता हुआ घर पे निजामपुर आता था, बड़ौदा से 3.5 किलोमीटर, रात को 2-2 बजे। कभी सेटल रिक्शा मिलती थी, उसमें बैठा था, रात को दूसरा किराया होता था, मैं उसको बचाता था। मैंने गोल्ड बेच के एक दिन हमारी लाइफ में ऐसा आया कि आखिरी गोल्ड होता है हमारे घर में, होता है मंगलसूत्र, मैंने वो भी बेचा। मेरी वाइफ ने पहली बार आंख में आंसू थे जब मुझे मंगलसूत्र दिया था। मैंने उसको बोला था कि सोनल भरोसा रखना, मैं जिस बिजनेस में हूँ ना 5 किलो सोना ला के दूंगा। अभी हमने गिना नहीं है, लेकिन हो गया होगा। अभी 1 महीने पहले मैं उसको पूछा, जब मॉर्निंग टी हम साथ में पीते हैं, तो मैंने चाय पीते पूछा कि सोनल मुझे भरोसा था जब मैंने 5 किलो बोला था, वैसे पी के बोलती है तो, और सही बात है ना, जो कमाने की ताकत रखता है वो बेचता नहीं है कभी, लेकिन मुझे बेचना पड़ा, मेरी लाइफ में ये दौर आया था। लेकिन मैंने कभी लाइन नहीं बदली, मैंने फोकस नहीं बदला, मैंने अपना बिलीफ नहीं बदला। और मुझे जब रिजल्ट नहीं मिला ना, तो मैंने यही सोचा कि मेरे अंदर कोई कमी है, अभी मेरे प्रेजेंटेशन में कमी है, टीम के अंदर बाउंडिंग के अंदर कमी है। जो लोग सेल्फिश होते हैं ना, उनको लोग पसंद नहीं करते। देखो काम एक ही है, मैं आपके लिए काम करूं या मैं मेरे लिए काम करूं, दोनों में मुझे पैसे सेम मिल रहे हैं, तो फिर मैं आपके लिए काम क्यों नहीं करता हूं? एक आदमी कोई थाईलैंड कर रहा है, उसको न मिले उसके लिए बिलिंग कर देता है। एक आदमी मेरा थाईलैंड हो जाए इसलिए दूसरा आदमी डायरेक्टर बन रहा है, उसको रोक रहा है। ये तरीका नहीं है, मतलब उसको डायरेक्टर भी बनने दो, उसको थाईलैंड लेके जाओ, आप अपने आप थाईलैंड पहुंच जाओगे। अरे आपकी टीम से जब आप 10 लोगों को थाईलैंड लेके जाते हो ना, मोदी केयर से आपके सपने निश्चित पूरे होंगे, ये गारंटेड है। तो मैं सीखता रहा, करता रहा। ट्रेनिंग मीटिंग्स मैंने कभी भी अटेंड करना नहीं छोड़ा। मैंने अंगूठी बेची थी, मैंने ब्रेसलेट, मेरे बेटे की स्कूल थी दिल्ली पब्लिक स्कूल में, उसको एडमिट करवाना था, तो मेरा ब्रेसलेट मुझे बहुत प्रिय था, तो मैंने उसको बेच दिया था। और तब मैंने सोचा था कि जिंदगी में कभी सोना नहीं पहनूंगा। आज भी सोना नहीं पहनता, बिकॉज मैं ही मेरा गहना हूं, अब सोने की जरूरत नहीं। और मुझे नहीं लगता कि सोना देखने से मैं अच्छा दिखूंगा। मेरी बात, मेरा दिल अच्छा होगा तो लोगों को अच्छा लगेंगे। इसलिए मैंने कभी गाड़े घोड़े नहीं बेचे, मैंने इनकम नहीं बेची। मैं बस इतना ही कहता हूं कि आपकी जिंदगी बदलने का बिजनेस है। आप सीखने के लिए तैयार हो, आप बदलने के लिए तैयार हो, आप अपने शरीर को, आत्मा को, मन को धक्का मारने के लिए तैयार हो, तो जीत आपकी है। आइए फिर मैं वापस आपके पास आ रहा हूं ट्रेनिंग देने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद।